सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 22 9/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम प्रैक्टिकली व थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे। यदि आप कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आपको 10 से लेकर 15 टॉपिक कंप्लीट डिटेल के साथ कवर करने होंगे, उससे कि फिर आपके 8, 9, 10 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से शॉर्टकट वाला एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। इस टॉपिक को पूरा कवर कीजिए, 1 नंबर पक्का कीजिए। ऐसे ही जितने भी आपके टॉपिक होंगे मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने या उसे क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+X। कंट्रोल+X का जो मेन आपकी शॉर्टकट की है उन्हें भी आप साथ के साथ रिवाइज कीजिए। जैसे कि आपका कंट्रोल+B से क्या होता है, बोल्ड के लिए। कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, किसी डाटा को या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+C। कंट्रोल+D किसके लिए, फॉन्ट के लिए होता है। कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। यदि कोई चीज आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। कंट्रोल+Z अंडू द प्रीवियस एक्शन, जो भी आपने वर्क किया है। कंट्रोल+Y रिड्यू द प्रीवियस एक्शन। कंट्रोल+R का बार बार पूछा जाता है, अलाइन द राइट साइड टेक्स्ट टू द राइट साइड। L होता लेफ्ट साइड। कंट्रोल+U ये इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्ट पूछा जाएगा, अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसी भी डाटा को, किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A। ऑल डाटा सेलेक्ट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+A। कंट्रोल+W क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल+W यूज करते हैं। कंट्रोल+न्यू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, इतनी यहाँ जानकारी इस क्वेश्चन से सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट्स में बांटने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। देखो जी, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का है। जो होम पेज होता है ना एमएस एक्सेल का, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी लगातार पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको ये सामने आपके दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला बार कहाँ होता है, क्लोज एक्सेल कहाँ होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स। अब इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं उसे मैं आपको साथ के साथ कवर करा देता हूं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है ना, इसमें एक सीट टैब होती है या वर्कशीट टैब भी से कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्कशीट टैब में ना विंडो के नीचे निचली साइड स्थित होती है। इस पर क्लिक करके ना हम विभिन्न प्रकार के कार्यपत्रों के बीच में ना स्थानांतरित कर सकते हैं। अब डायरेक्ट पूछा जाएगा सीट कहाँ होती है, ये रही। कितनी सीट होती है डिफॉल्ट रूप से, डिफॉल्ट रूप से आपकी 3 सीट्स होती है। कितनी सीट होती है, 3। मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी सीट ओपन हो सकती है, 255। लगातार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया 4-5 शिफ्ट में कि जो ये सीट्स होती है ना, ये सीट होती है, ये किस नाम से डिफॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होती है। ये आपके सीट के नाम से ही सेव होती है। इसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफॉल्ट रूप से 3 होती है, मिनिमम आपकी 1 होती है, मैक्सिमम आपकी 255 ये होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब तुम्हारे सामने ये दिख रहा है कि ऑफिस बटन किस साइड होता है। ऑफिस बटन होता है ये आपकी टॉप लेफ्ट, ये होती है आपकी टॉप राइट, ये होती है आपकी बॉटम लेफ्ट, ये होती है आपकी बॉटम राइट। अब वर्कशीट बॉटम लेफ्ट में होती है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, जो आप पेज ब्रेक व्यू होता है वो कहाँ पर शो होता है, वो नीचे जूम आउट और जूम जो बटन होता है ना इसके बराबर में होता है। जूम किसी पेज को जूम आउट या जूम अप करने इन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, वो कहाँ होता है आपका, वो आपका बॉटम राइट में होता है। फॉर्मूला बार आपका ये रहा सामने। सेल नेम कहाँ, जो एक्टिव सेल नेम होता है ये यहाँ पे शो होता है। इतनी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है इनबॉक्स। जब भी आपके पास कोई मेल आती है तो वो कहाँ पर शो होती है आपकी, वो डायरेक्ट इनबॉक्स में शो होती है। और इनबॉक्स सभी आने वाली मेल के लिए ना डिफॉल्ट लोकेशन होती है। जब तक कि आप है ना किसी उस मैसेज को किसी अन्य मेल के पते या फोल्डर या प्रोग्राम पर प्रेषित ना करे, वो वहीं पर शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस में से कौन सा विकल्प श्रेणी कैटेगरी से संबंधित रखता है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, जो आप मतलब लिखते हो ना, जैसे कि ये लिखा गौतम लिखा, ये कटिंग वाला कटिंग आ जाती है इसमें, इसे क्या बोला जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो कटिंग आ जाती है इसे बोलना आपका क्या जाता है, इसे बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। क्या बोला जाता है, स्ट्राइक थ्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्ट्राइक थ्रू ये है, देखो जो ये बॉक्स में है, बोल्ड ये है, इटैलिक ये है, अंडरलाइन ये है आपका। फॉन्ट साइज कितना होता है आपका, डिफॉल्ट रूप से 11 होता है। मिनिमम कितना होता है, 8 होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 72 होता है आपका। होम टैब के अंतर्गत ये 100 होते हैं, इतना आपको पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है लगातार, जो आपका 72 ये फॉन्ट साइज होता है, ये 1 इंच के बराबर होता है, 1 इंच के बराबर होता है। 72 कितना, 72। एक पूछा हुआ 36 कितने के होगा, जब पूरा 72 1 इंच के है, 36 कितना होगा, हाफ इंच के। यदि 18 पूछता है 0.25 के, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल के आंसर डायरेक्ट इसका बता सकते हो, क्योंकि ये लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी टीसीएस कंपनी का। इस ये क्या होता है, जो आपका ये स्ट्रोक थ्रू होता है, एक फोंट प्रभाव होता है ये, ठीक है जी। टेक्स्ट ऐसा दिखाई देगा जिसके नीचे कटिंग लगी होती है, जिसके नीचे कटिंग लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एमएस वर्ड में किसी फीचर या प्रोग्राम, वेब या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का आप प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक। किसका करते हैं, ये मैं नहीं है इसमें, किसका यूज करते हैं, हाइपर लिंक का करते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए हाइपर लिंक होता क्या है। हाइपर लिंक है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट में टैक्स्ट का एक टुकड़ा होता है या एक पार्ट होता है, जो छवि जो 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 पाठक होता है उसे दस्तावेज के दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए, ठीक है जी। अगर डायरेक्ट मैं शॉर्टकट की पूछता हूँ, थोड़ा लैंग्वेज इसकी ऐसी है, कंट्रोल प्लस की, डायरेक्ट याद रखना, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी प्रकार के निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक पहचान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एबीएस। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर एबीएस। एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट, छोटे में बोलते हैं इसे एबीएस, किसी संख्या का निरपेक्ष मान ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस बटन, फिर प्रिंट, फिर आपका प्रिंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में एचटीटीपी का पूर्ण नाम क्या बताओ। पता तो सभी को होता है, लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत लगने के चांस रहते हैं 90%, इसलिए आपको थोड़ा रुकना है, 5 सेकंड अच्छी तरीके से पढ़ना है, तब आपको राइट आंसर लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देख कर लगाना है, क्योंकि कभी हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रोटोकॉल पर टिक लग जाता है कभी कभी जल्दी में, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ना, ये फुल फॉर्म से, इससे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसा प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसा प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये पूछा जा सकता है कैसा प्रोटोकॉल है ये आपका, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, वो आपका HTTP है। लेकिन इसमें एक और आता है HTML भी आता है, इसमें एक और आता है, याद रखना HTML, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3G या 4G। अब तो 5G भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है जी, 3G या 4G। अब आपको ये पता होना चाहिए जो 4G है, 3G तो काफी समय से चल रहा है, जो आपका 4G है वो लॉन्च कब हुआ था, पहली बार है ना, ये आपका 2009 में लॉन्च हुआ था। डायरेक्ट डेट पूछी जा सकती है कब लॉन्च हुआ था, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सापेक्ष, रिलेटिव। यदि क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।